ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसी स्वाध्याय क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने विचार किया शरणागति का, हम विचार कर रहे हैं गुरु की शरणागति में आने से मनुष्य का, शिष्य का जीवन कैसे बदल जाता है, कैसे उसके जीवन एक महान बन जाता है। और इसी क्रम में अब आज आई सज्जनों, हम देखते हैं कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि संसार में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अमोल है, बेमोल है, जिसके कोई मोल नहीं है, कि जिसको प्राप्त कर मनुष्य का सारा अंधकार छट जाता है। तो वो क्या है? क्योंकि योगेश्वर जी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर जगत गुरु जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, वो योगेश्वर अर्जुन को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह लभ्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर सके। और आगे कहते हैं कि वह फिर ज्ञान का उद्भव हो, ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, उसका साधन क्या है? तो बताते हैं, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कि भाई देखो, उस ज्ञान का प्रादुर्भाव तो जब मनुष्य अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता जाता है, अपने कर्म को करता जाता है, कर्म योग की साधना करता जाता है, तो कहते हैं कि फिर एक ऐसा समय आता है कि उसका कर्म के माध्यम से उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उसके अंतःकरण से जो अहमता है, जो लोभ है, क्रोध है, मोह है, राग है, द्वेष है, सारा का सारा हट जाता है। और ऐसे ही तुरंत ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और जैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ही मनुष्य का तुरंत अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अच्छा, अब ये बात करने की आवश्यकता है कि मनुष्य का अंतःकरण मलिन कब होता है? भाई योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ज्ञान से अंतःकरण की निर्मलता जाती है। एक तो ये बात है, और दूसरा योगेश्वर जी ने एक इस श्लोक में बहुत अच्छा पद डाला है। वो क्या है? इह, कि इस मनुष्य शरीर में मनुष्य को यह अवसर प्राप्त है कि वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, जैसा चाहे वैसा अपना जीवन गढ़ सकता है, ऐसे अपने जीवन को बना सकता है। तो इसलिए यह पद डाला कि देखो, इस संसार में और कोई भी ऐसी योनि नहीं है जो मनुष्य के अलावा, संसार में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जो जिसके पास यह अवसर प्राप्त हो कि वो कर्म करे, अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। ना, किसी की प्राप्त नहीं है। और जो जितनी भी अपनी
84 लाख योनि जो बताई गई हैं, उन योनियों में मनुष्य के पास केवल अवसर प्राप्त है। बाकी योनि में तो क्या होता है, वो जो उसने कर्म कर रखे होते हैं ना, उसको भोग रहा होता है केवल। तो यहाँ योगेश्वर जी प्रत्येक साधक को सजग भी कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि देखो सावधान, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका उपयोग कीजिए, इसको अपने गुरुदेव की शरण में, सदगुरु की शरण में, भगवान की शरण में उसको प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को निर्मल करने के लिए लगाओ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगाइए। इतना बता रहे हैं। और दूसरा पद एक बहुत अच्छी बात बताई कि देखो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई देखो जो कर्म होता है वो तो बंधन का कारण होता है, इसलिए कुछ लोग कर्म को छोड़कर केवल ध्यान में चले जाते हैं, केवल ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर ज्ञान का प्रादुर्भाव करना है तो कर्म पथ को तो अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना यह नहीं। छोड़ने के लिए केवल योगेश्वर जी कहते हैं आपको छोड़ना ही है जो कर्म में जो आपकी अहमता है, जो कर्म में जो आपका कर्तृत्व अभिमान है, जो आप मैं ही करता हूँ, जो ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में लिए हुए हो, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं उनका त्याग करो। योगेश्वर जी कहते हैं कर्म का त्याग कभी नहीं करना। कर्म में जो क्लेश है, क्या क्लेश है? अब देखो हम सभी कर्म कर रहे हैं, कर्म पथ पर चल रहे हैं अपना जो जो कर्म है, लेकिन कर्म करते समय देखो होता क्या है, कहीं हम राग से दूषित हो जाते हैं, कहीं द्वेष से, कहीं काम से, कहीं क्रोध से, कहीं अभिमान से, कहीं घमंड से, कहीं ईर्ष्या से, ऐसे भाव हमारे अंतःकरण में आते रहते हैं और हम इनके अधीन होते ही हमारा पूरा जीवन चलता रहता है। देखना कभी हम अपने जीवन में देखेंगे, आप अभी कभी सोच कर देखना कि आप जो जीवन पथ पर चल रहे हो, क्या कहीं ऐसा है कि कहीं भी आपको कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्तृत्व, अभिमान, अहमता का भाव, घमंड, अभिमान ये सब ना आए? कहीं ना कहीं कभी अभिमान आ रहा है, कहीं कहीं काम आ रहा है, कहीं क्रोध आ रहा है इत्यादि। मतलब प्रतिक्षण प्रतिपल मनुष्य के अंतःकरण में ये क्रियाएं घट रही हैं, ये भाव आ रहे हैं और ये ऐसा जीवन जिया जा रहा है। और ऐसा जीवन जीते जीते मनुष्य जो है अपना पूरा जीवन अपना जो है उसका चला जाता है और उससे होश भी नहीं होता है। फिर अंत में समझ में आता है कि हाँ भाई, ये मैंने तो अपना पूरा जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष इसमें ही बिता दिया। क्या रखा है इसमें? कुछ रखा भी नहीं है, और रखा भी नहीं मतलब कुछ मिलता नहीं है, बल्कि एक इन भावों में जीने से मनुष्य को एक अशांति होती है, अतृप्त होता है वो। लेकिन फिर भी गुरु की शरणागति न होने से, मार्गदर्शक ना होने से मनुष्य भटक जाता है और हम इनके ही होके जीते हैं। कभी काम के बस में जीते हैं, कभी काम के हो जाते हैं, कभी क्रोध के हो जाते हैं, कभी लोभ के, कभी मोह के, ऐसे ही ईर्ष्या के, इनके बस में होके हमारा जीवन जो दिनचर्या है, हम जब भी बैठेंगे कभी ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इनके बस में ही होकर हमारा जीवन चल रहा होता है। लेकिन जो साधक जन होते हैं, सज्जन, उनका जीवन थोड़ा अलग होता है। जो महापुरुष होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में कुछ अनोखा दिखता है। वो केवल यही प्रार्थना करते हैं, क्या? कि हम हे परम पिता परमात्मा तेरे ही बन के रहें। कभी हम काम के बन के ना रहें, कभी क्रोध के बन के ना रहें, कभी मोह के, कभी ईर्ष्या के, कभी द्वेष के, और बस इनके ही बन के जीवन जीते रहते हैं। तो एक साधक भगवान का होकर जीवन जीता है, एक साधक गुरु का बन के जीवन जीता है, एक साधक पूर्ण शरणागति के साथ समर्पित होकर जब भगवान के चरणों में जाता है तो उनके ही होकर जीवन जीता है। तो फिर देखो ये सहज हो जाता है उसके लिए, उसके अंतःकरण में फिर ये भाव नहीं आते हैं, उसका अंतःकरण फिर दूषित नहीं होता है, उसके जीवन में सहज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन हम सभी देखें अपने जीवन में, हम सभी के जीवन में ये घटित हो रहा है क्या कि हम भले हमारे जीवन में क्या कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, क्या एक दिन कभी ऐसा आया है कि जो हमने ऐसा जीवन जिया हो जहाँ ना तो कभी काम रहा है, ना क्रोध रहा है, ना ईर्ष्या रहा है, ना द्वेष रहा है, ना अहमता का भाव रहा है, ना कर्तृत्व का अभिमान रहा है? कभी ऐसा जीवन जिया है? अगर कभी जिया भी होगा तो उसका पल का एक अनंत आनंद होगा, एक अलग ही आनंद होगा। तो योगेश्वर जी सभी मनुष्य का ध्यान इस ओर ही आकर्षित करना चाह रहे हैं कि देखो वह जो एक अंतःकरण की जो निर्मलता है वो साधक को कर्म योग के पथ पर चलते चलते ही प्राप्त होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि प्रत्येक साधक को अपने कर्म का निष्पादन इस प्रकार करना चाहिए कि
उसमें अहमता ना हो, उसमें कर्तृत्व अभिमान ना हो, उससे काम क्रोध द्वेष अहंकार ईर्ष्या सब उस कर्म से निकल जाए, तो कहते हैं फिर वह कर्म मनुष्य के अंतःकरण को, उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव करने वाला होता है। और जैसे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो योगेश्वर जी कहते हैं कि ऐसे ही एक ज्ञान का उदय उससे अंतःकरण में हो जाता है। तो सज्जनों देखो कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम सभी तो इसके विपरीत जिए जा रहे हैं। तो क्या हम सभी को ये मान्य है कि हमको ऐसा जीवन जीना है? कैसा कि कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी राग का, कभी द्वेष का, इनका ही होकर जीवन जीना है, या फिर हमें गुरु का बन के जीना है, या फिर हमें भगवान का बन के जीना है? तो ये हमारे हाथ में है। और जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ अभी बात तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कर्म के पथ में उतरते हैं ना तो सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो जो एक साधक होता है, जो निरंतर साधना कर रहा होता है, उसकी साधना यही होती है कि वो कैसे प्रतिपल प्रतिक्षण परम पिता परमात्मा की शरणागति में रहे, कैसे वो प्रतिपल प्रतिक्षण उसका ध्यान गुरुदेव के चरणों में रहे, उसकी हर एक क्रिया मनोभावना इसी भावना से युक्त होकर होती है। और हमारी भावना, जो हम संसारिक मनुष्य हैं, हमारी भावना कुछ अलग होती है। हम प्रतिपल सोचते हैं कैसे हम दूसरों का अपमान कर सके, कैसे हम अपने को बड़ा दिखा सके, अनेकों भावनाएं होती है, कैसे दूसरे को हम छोटा बना सके, अलग अलग भावनाएं संसार में चलती रहती हैं। और ये भावनाएं मनुष्य के अंतःकरण को दूषित करती हैं। तो सज्जनों, मनुष्य के अंतःकरण को दूषित करने वाले जो भाव हैं वो काम क्रोध ईर्ष्या आदि हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि जब एक साधक सच्चे मन से, जब वो निष्काम होकर केवल भगवान की शरणागति में होकर, अब भगवान की शरणागति में होकर कर्म करना क्या है? तो देखिए, भगवान की शरणागति में कर्म करना ऐसे है, देखिए जैसे एक जो साधक होता है, एक जो भगवान का भक्त होता है, जो कोई महापुरुष होते हैं, कर्म तो वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो कर्म होते हैं वो भगवान की पूजा होते हैं, और हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें बांधने वाले होते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कर्म एवं मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारण है, अर्थात कर्म ही है जो मनुष्य को बंधन में डाल सकता है। इसलिए तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई कर्म तो बंधन में डालने वाला, लेकिन और वही उल्टा देखें, जो साधु संत होते हैं वो जो किसी कार्य का निष्पादन कर रहे होते हैं संसार में दिव्यता फैलाने के लिए, उनके लिए कर्म बंधन बांधन नहीं होता, बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि इस कर्म के माध्यम से मैं भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, अपने तन को सेवा में लगा रहा हूँ उस प्रभु के चरणों में। उसका भाव अलग होता है सज्जनों। और हम नौकरी या जो भी जॉब कुछ भी कर रहे हैं, घर में कुछ कार्य कर रहे हैं, बड़े खिन्न भाव से कर रहे हैं, उदासीन भाव से कर रहे, करना पड़ रहा है, झिझक झिझक कर रहे हैं कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है, इत्यादि भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो देखो, इसके विपरीत एक साधक जो कर रहा होता है वो क्या सोचता है कि भाई देखो मुझे बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मिला, मेरे शरीर मेरा मन तो भगवान के चरणों में है ही, मेरा मन तो गुरुदेव सदगुरु की शरणागति में ही है, उनके ही चरणों में है, लेकिन मेरा मन, मेरा जो तन है ये भी उन्हीं के सेवा में लग जाए, तो वो सेवा मानकर, वो जिसको कहें भक्ति भाव में अर्थात पूजा मानकर, वो अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा मानकर करते हैं। कि देखो जो भी अपने, ये नहीं कि दूसरों के लिए करते उसी को पूजा मानते हैं, और जो अपने शरीर के माध्यम से वो स्नान कर रहे हैं, अपने शरीर को भोजन खिला रहे हैं, जो भी क्रिया करते हैं वो ये सोचते हैं कि ये उस परम पिता परमात्मा की ही सेवा है। भाई जब ये शरीर स्वस्थ होगा तो हम उस परम पिता परमात्मा की क्या कर पाएंगे? सेवा कर पाएंगे, उनका ध्यान भजन कर पाएंगे। प्रत्येक कार्य उनका किसके लिए होता है? केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा के लिए होता है। और वो क्या सोचते, देखो जब वो उनका कर्म का प्रारंभ होता है तब भी वो धन्यवाद, उसका श्रेय किसको देते हैं? उस परम पिता परमात्मा को ही देते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से इस कार्य को निष्पादन करने का जो ऊर्जा है, सामर्थ्य है, वो मुझे प्राप्त हुआ है। मध्य में वो विराम लेता है, एक पल के लिए सोचता है और भगवान को बताता है कि हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से
मैं कार्य बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही सद्भाव से कर पा रहा हूँ। और जब कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो सज्जनों, वह भक्त जो होता है ना, तभी भी भगवान को सौंप देता है कि हे ईश्वर, आपने ही, मैं तो एक निमित्त मात्र था, अगर आपकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा कार्य नहीं कर रही हो तो मैं कौन हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। और तन मन सबसे वो भगवान के साथ जुड़ जाता है। और जब ऐसा होता है सज्जनों, तो फिर क्या होता है, तो उस साधक का जो अंतःकरण है वो निर्मल होता है। निर्मल होता है कैसे? क्योंकि वो भगवान, जो उसके अंतःकरण में ना कोई अभिमान है, ना कर्तृत्व अभिमान है, ना अहमता है, ना घमंड है, ना राग है, ना द्वेष है, क्योंकि उसका भाव यही होता है, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कि वो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति में क्या देखता है? उस परम पिता परमात्मा को ही देखता है, उस भगवती सीता और उस परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ही देखता है। तो जब उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, उसके मन के भाव ऐसे हो जाते हैं, तो सज्जनों कहाँ, जब सर्वत्र वही प्रभु विराजमान है, तो कहाँ किसके ऊपर तो वो क्रोध करेगा, किसके ऊपर वो ईर्ष्या करेगा, किसको देखकर, जिसको ऊपर वो देखकर उससे राग करेगा, कहाँ मोह करेगा, सब छूट जाते हैं। क्यों? केवल एक दृष्टि होने से। कौन सी दृष्टि? भगवतमय दृष्टि होने से। और जो कुछ मनुष्य का किसी का प्रश्न होता है कि भाई हम कैसे अपनी दृष्टि को ऐसे बनाएं, तो इसके लिए आपको इस भाव में जीना पड़ेगा कि सर्वत्र उस परम पिता परमात्मा की ही सत्ता विराजमान है, उसी की सत्ता से इस चराचर जगत में सब कुछ क्रियाएं घटित हो रही हैं। और तो और वेद कहते यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि एक ही है। जैसे संसार में हम देखते हैं, ऐसी हमारे शरीर में प्रतिपल कितनी क्रियाएं चल रही हैं, हमको पता भी नहीं होता है। हमने केवल भोजन को अंदर ले लिया, लेकिन कैसे उसका पाचन कार्य होता है, कैसे अनेक रक्त बनता है, बहुत सैकड़ों क्रियाएं चल रही हैं एक साथ। और वो क्रियाएं, और इस संसार में हम देखते हैं कि कैसे संसार चल रहा है। तो इसलिए वेदों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे हम इस शरीर में हमारी क्रियाएं घटित हो रही है, ऐसे ब्रह्मांड में हो रही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे हम ब्रह्मांड संपूर्ण संसार को देख के हम कभी कभी आश्चर्य, हम मतलब जब हम उस भगवान की कृति को देखते तब हमें आश्चर्य होता है, नहीं तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर आश्चर्य करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि कैसे उस परमपिता परमात्मा ने संसार को चला रखा है, और कैसे हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया हो रही है। आश्चर्य क्या, महान आश्चर्य हो जाएगा फिर तो। अगर कोई जरा भी 2 मिनट के लिए सोच ले, विचार कर ले, तो उसकी प्रीति स्वतः ही प्रभु चरणों में बढ़ती जाती है। और जो हमें, जो प्रतिपल प्रति क्षण जो हमें अन्य मनुष्य से जो हमें काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि कारण जो हमारे अंतःकरण में पीड़ा होती है, जो हम इससे हम जूझ रहे होते हैं, उसका निराकरण हो जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, इस संसार में ज्ञान के समान है अर्जुन, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके अंतःकरण को पवित्र कर सके। तो अंतःकरण को पवित्र करने का साधन क्या है? तो बताया भाई देखो, जो भी आपका कर्म है उस पर आप आगे बढ़ते जाओ। कर्म पर आगे बढ़ते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे हम माता सबरी का उदाहरण देखते हैं। माता सबरी प्रतिपल प्रातः काल जल्दी सवेरे उठती हैं, ध्यान लगाती है, पूजा पाठ करती है, तपस्विनी है बड़ी। प्रतिपल अपने आंगन के में झाड़ू लगाती है, और प्रतिपल जो जहाँ से श्री राम आने वाले हैं उस मार्ग को बुहारती है। प्रतिपल वन में जाकर फल लेके आती है, उनकी दिनचर्या है, उनको पता है एक दिन आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे। तो ऐसे ही हमको भी प्रतिपल अपने मन के आंगन को बुहारना है। कैसे बुहारना है भाई? कैसे इसमें झाड़ू लगाएं भाई? हम कई स्थान में रहते हैं, वहां तो हम बड़ा स्वच्छ झाड़ू आदि लगा के रखते हैं, लेकिन हम अपने मन के आंगन को जैसे कैसे बुहारें? कैसे? तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते हम प्रतिपल प्रतिक्षण उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहें, हमारी लौ उनमें ही लगी रहे। तो कहते हैं
फिर ऐसा करते करते फिर उसका जो हमारा अंतःकरण में जो सारे के सारे द्वेष भाव थे, जो दुर्भाव थे, सब हट जाते हैं। और यही तो है अंतःकरण की पवित्रता। और क्या है, अंतःकरण दूषित कब होता है? जैसा अभी हमने देखा सज्जनों की जो रीति है किसी भी सेवा कार्य करने, किसी भी कार्य करने की, इसके विपरीत हम देखें, हम जो सामान्य मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हमारी जो रीति है, एक साधक देखता है सिया राम में सब जग जानी, और एक जो सामान्य मनुष्य होता है, हम जैसे सभी मनुष्य हैं, वो यही देखते हैं कि केवल मैं ही हूँ करने वाला, मैं ही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इत्यादि इत्यादि। बस अपने अहंकार में चूर रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करने का सामर्थ्य तो केवल उस परम पिता परमात्मा ने दिया। जितना ऐसे ही मानते ही मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है और ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। और देखो, जैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ही मनुष्य तुरंत उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि देखो, हमारे अंतःकरण पर एक अज्ञान का बहुत गहरा पर्दा पड़ा हुआ है और वो पर्दा हटता है केवल अंतःकरण की निर्मलता से। अंतःकरण की निर्मलता कहाँ से आती है? तो योगेश्वर जी कहते हैं कि अपने जो भी आपका पथ है, मार्ग है, उस पर चलते जाओ, उसमें अपने अहमता को छोड़ दो, अपने निष्काम भाव से कर्म करते जाओ, फिर देखो जीवन में कैसे आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होता है। तो अंतःकरण निर्मल की योगेश्वर जी बात बता रहे हैं। एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको यह अधिकार है कि वो अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता है। तो इस मनुष्य जीवन जो हमें अवसर मिला है, इस अवसर का, हम सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं सज्जनों, और इस लाभ को उठाकर हम जो कभी काम के, कभी क्रोध की, कभी लोभ के होकर जीते हैं, अब उसके स्थान पर हम भगवान के गुरु के होकर जिए। और वह कैसे संभव हो सकता है? वह तभी संभव हो सकता है जब हम प्रतिपल सजग रहें। देखो, ये जो मार्ग है सज्जनों, ये भक्ति पथ कहें या फिर कहें जो कर्म पथ का ये जो मार्ग है, बहुत ही कहें सजगता का मार्ग है। एक पल भी अगर असजग हुए तो तुरंत ही हमारे अंतःकरण के विचार कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ये अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम चाहिए कि वह अपने कर्मों का निष्पादन इस भांति करे, इस प्रकार से करे कि कर्मों में कहीं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये सब दुर्भाव ना आए। और ना आए, यही मनुष्य के लिए सबसे अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जीवन का उद्धार हो जाता है सज्जनों। और एक बिंदु और हमें देखने को मिलेगी कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि तत्स्वयं योग संसिद्ध। कि देखो, योगेश्वर जी अर्जुन को इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है, लेकिन वह प्राप्त कैसे होता है? तो कह रहे हैं वह प्राप्त कर्म योग से ही होता है। क्योंकि अर्जुन को योगेश्वर जी कहाँ लगाना चाह रहे हैं? कहाँ? कर्म योग में तो लगाना चाह रहे हैं। बताना चाह रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारा ये कर्तव्य है, अभी क्या कर्तव्य है कि जो आपके समक्ष अधर्मी खड़े हैं उनसे युद्ध करो। उनसे युद्ध करने पर जो भी आपके सामने, ये तो अर्जुन की बात हुई, और हमारे सामने क्या भाई, वो तो अर्जुन की बात थी कुरुक्षेत्र में। हमारा भी जीवन एक कुरुक्षेत्र के समान ही है। प्रतिपल प्रतिक्षण हम एक इस क्षेत्र में, इस भूमि पर रहकर कर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने भी अलग अलग परिस्थिति आती हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि उस परिस्थितियों में भी अपने स्व धर्म से, स्व कर्तव्य से अलग नहीं हटना है। कर्तव्य का निष्पादन करना है, किस भाव से करना है भाई? ये बहुत प्रमुखता है कि कर्तव्य का निष्पादन बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं कर्म का निष्पादन, लेकिन किस भाव से करना है, क्या टेक्निक है, क्या विधि है, यह नहीं पता है। और जब यह नहीं पता है, यहाँ से ही सारी गड़बड़ प्रारंभ हो जाती है। और ये सारी की सारी जो समाधान है, सारा का सारा कहाँ दिया जाता था? प्राचीन काल में जब एक विद्यार्थी पढ़ रहा होता था तब उसको गुरुकुल में जीवन जीने के साथ साथ भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी। अब तो उल्टा हो गया, केवल भौतिक शिक्षा ही हमको पता है कि कैसे हमें अच्छी जॉब से अच्छी हमें जॉब चाहिए, बस ये पता है। बल्कि जीवन रूपी जो हमारा ये अंतःकरण है, कैसे हम, हमारे सामने कोई कंडीशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, कैसे हम उसका सामना करें, कोई हमारे सामने विचार आता है, कैसे हम देखें, कैसे हम दूसरे के साथ व्यवहार करें, कैसे हमारा भाव
उस परमपिता परमात्मा के प्रति डेडिकेटेड हो, कैसे हैं, समर्पित होकर रहना, ये सब नहीं। लेकिन प्राचीन काल की जो विद्या परंपरा थी, बहुत ही अति उत्तम परंपरा थी, तो वहां ये सब ध्यान दिया जाता था। तो सज्जनों, योगेश्वर जी बता रहे हैं कि कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म ऐसा हो जाए कि हमारे कर्म से जो अहमता है, कर्तृत्व, अभिमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हम देखते हैं प्रतिपल हम कर रहे हैं, वो छूट जाएं। जैसे ये छूटेंगे, ऐसे ही हमारा जो अंतःकरण है उसमें क्या होगा, ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। और जैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे ही स्वच्छ होगा तो परम पिता परमात्मा की जो दृश्य है, उसका जो दर्शन है, प्रतिपल प्रतिक्षण कर पाएगा। तो आइए सज्जनों, हम सभी भी उस परम पिता परमात्मा से ये निवेदन करते हैं, ये वंदन करते हैं, प्रभु हमारे अंतःकरण को भी निर्मल कर दीजिए, हमें भी वह सामर्थ्य व ऊर्जा दो कि हम भी अपने पथ पर, जो भी हमारा कर्म पथ है, उस पर चलते चलते हम अहम भाव से, कर्तृत्व भाव से मुक्त हो जाएं, हमारे अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे भाव छूट जाएं और हम आपकी ही हो जाएं। हम इन भावों के, काम, क्रोध आदि के होकर न जिए, हम केवल आपके और गुरुदेव के होकर जिए। तो हम आज योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी के विराम देते हैं। पुनः योगेश्वर जी साधक के जीवन में उत्तम से उत्तम जो गुण हैं उनको बता रहे हैं कि कैसे साधक किस माध्यम से किस क्रिया करके ला सकता है। उसका कल हम पुनः स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।